हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 में है लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना। इससे पहले हमने सीआरपीसी का चैप्टर 9 और 11 देखा था। 9 में मेंटेनेंस और 11 में पुलिस के निवारक कार्य। इन वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। मेंटेनेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं चैप्टर 10। फ्रेंड्स, चैप्टर 10 को पार्ट 4 में डिवाइड किया गया है। इसके 4 पार्ट्स हैं। फ्रेंड्स, ये प्रिलिमिनरी में पूछ लिया जाता है कि चैप्टर 10 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 4 पार्ट्स में, और सेक्शन 129 से 148 तक हैं। अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला पार्ट है ए, अनलॉफुल असेंबली, 129 से 132 तक दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट है लोक न्यूसेंस, 133 से 143 तक दिया गया है। सी है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट केसेस, ये 144 से 144 ए तक गया है। फ्रेंड्स, ये जो बोलते हैं कि धारा 144 लगी है, धारा 144 लग गई है, ये सी पार्ट ही होता है जो लगाया जाता है। अब यह देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है डिस्प्यूट एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, 145 से 148 तक है। स्थावर संपत्ति के बारे में जो विवाद हो जाते हैं, ये डी में दिया गया है। ए में हमने देखा अनलॉफुल असेंबली, बी में देखा लोक न्यूसेंस, सी फ्रेंड्स भूलना ही नहीं है धारा 144, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट केसेस। अब हम इसको एक एक सेक्शन करके देखते हैं फ्रेंड्स। पार्ट ए है अनलॉफुल असेंबली, 129 से 132 तक है। इसको डिस्पर्स करने के लिए कि अनलॉफुल असेंबली है, अब इसको हमें तितर बितर करना है। 129 में है सिविल बल के प्रयोग से जमाव को तितर बितर करना है। ये जो जमाव है ये वही अनलॉफुल असेंबली है जो हम आईपीसी के सेक्शन 141 में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं ये अनलॉफुल असेंबली कैसी होती है। फ्रेंड्स, ये हमने अभी देखा कि आईपीसी के सेक्शन 141 में है, और ऐसी असेंबली जहाँ पर 5 या मोर पर्सन्स होते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, तो उसे अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं। अगर वो डिस्टर्ब करते हैं पब्लिक पीस को। फ्रेंड्स, 5 और मोर पीपल कॉज ए डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, वो अनलॉफुल असेंबली होता है। इसी अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए सेक्शन 129 है। अब हम देख लेते हैं 129 में फ्रेंड्स सिविल फोर्स के बारे में बताया गया है कि सिविल फोर्स का यूज़ होगा अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली ऐसी जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करती है, तो फ्रेंड्स पहले सिविल बल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ एम्पावर कौन होता है सिविल फोर्स के लिए 129 में? एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेकंड पर है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, भार साधक अधिकारी। और थर्ड पे आता है अगर भार साधक अधिकारी एब्सेंट है तो एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, कोई भी पुलिस ऑफिसर, लेकिन एसआई से के रैंक से नीचे का नहीं होगा। फ्रेंड्स, इतना ही है सेक्शन 129। और ये भी याद रखिए कि अगर ज़रूरत है तभी अरेस्ट, कन्फाइंड और पनिश किया जाता है, अगर नेसेसरी नहीं है तो नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 129 से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट तक देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 129 में किस किस को एम्पावर किया गया है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और ऑफिसर इंचार्ज को, और अगर ऑफिसर इंचार्ज नहीं है तब आएंगे एनी पुलिस ऑफिसर जो एसआई से बिलो रैंक के नहीं होंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन 130। फ्रेंड्स, 130 में है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। अब 129 में सिविल फोर्स यूज़ किया गया। अब जब सिविल फोर्स से नहीं हट रहे हैं तो सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है, ये बताया गया है 130 में। सशस्त्र बल होता है आर्म्ड फोर्स।
अब यहाँ किस किस को एम्पावर किया गया है वो भी देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, कौन से, जो हाईएस्ट रैंक का होगा। गाइज याद रखिएगा, ये भूल जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं कि 129 में किसको एम्पावर किया गया है और 130 में किसको किया गया है, और जब एग्ज़ाम में आता है तो भूल जाते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, 130 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट क्लास। अब इसकी कंडीशंस देख लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। इफ़ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज, गाइज ये डिस्टर्ब नहीं, डिस्पर्स्ड होगा, ये डिस्पर्स्ड है फ्रेंड्स, याद रखिए। अगर ऐसी असेंबली जो डिस्पर्स नहीं हो रही है तब 130 लगाई जाती है। सेकंड, अगर ज़रूरी है, नेसेसरी है फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है, तभी सशस्त्र बल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मजिस्ट्रेट रिक्वायर एनी ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ आर्म्ड फोर्स, मजिस्ट्रेट रिक्वायर कर सकता है कि ऐसा ऑफिसर जो आर्म्ड फोर्स के एक ग्रुप को कमांड कर रहा हो। गाइज यहाँ पर भी अरेस्ट और कन्फाइन किया जा सकता है अगर ज़रूरी है तो। फ्रेंड्स आज हमने 129 और 130 देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 130 और 132 की। फ्रेंड्स 129 और 130 से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। रिवीजन करते रहिए, एक रिवीजन ही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।